माँ दुर्गा समस्त ऋषियों से कहती है, हे भक्तगणों, जो भी मेरी इस कथा का श्रवण ध्यान पूर्वक करेगा, उसके समस्त दुखों का नाश मैं स्वयं करूंगी। जो भी इस कथा का प्रचार करेगा, उसके कोटि कोटि पापों का नाश होगा और उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। नमस्कार दोस्तों, नवरात्रि की आप सभी भक्तों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आपको यह देखने सुनने को मिलेगा कि इन नवरात्रों में क्या माँ दुर्गा आपसे बहुत प्रसन्न है, क्या आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है, क्या आपको रिद्धि सिद्धि धन संपदा सब कुछ मिलने वाला है। क्या आपको जानना है तो माता रानी से आपको क्या संकेत मिलते हैं कि माता रानी आपके साथ में है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि 2024 के इन नवरात्रों में माता रानी आपको सुख समृद्धि प्रदान करे, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय माता दी की हाजिरी जरूर लगाएं और वीडियो को बिना रोके पूरा देखें। अब बिना समय नष्ट करे शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं माता के संकेत और अखंड ज्योति के बारे में। तो दोस्तों, शारदीय नवरात्रों में आपको यह संकेत साक्षात तभी मिलते हैं जब माँ आपके घर में बैठी हो, आप पर कृपा बरसाने वाली हो, आपका कर्ज और आपकी निर्धनता मिटाने वाली हो और आपके संपूर्ण कष्ट मिटाने माता आई हो। तभी इस प्रकार के संकेत प्राप्त होते हैं जब आपके ऊपर माँ नवदुर्गा की कृपा होती है, तो ये संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, इन संकेतों से आप पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके साथ में है या नहीं। इन संकेतों से आप जान सकते हो कि आज आपकी पूजा माँ दुर्गा ने स्वीकार की है या नहीं। दोस्तों, लगभग सारे भक्तों के मन में यह सवाल होते हैं कि हम कैसे पता करें कि माता रानी हमारे साथ में है कि नहीं। शारदीय नवरात्रि के समय माता रानी हमारे घर में आती हैं कि नहीं, क्योंकि सब यही चाहते हैं कि माँ उनके घर आए। दोस्तों, आज की वीडियो में यह सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो माता रानी अपने होने का एहसास सारे भक्तों को कराती है, चाहे वह छोटे भक्त हों या फिर चाहे वह बड़े भक्त हों, क्योंकि माता रानी परम शक्ति हैं, परम देवी हैं। माता रानी शारदीय नवरात्रे के पूरे 9 दिन अपने सभी भक्तों के साथ में सूक्ष्म रूप में और ऊर्जा रूप में रहती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि नवरात्रि का पर्व क्यों मनाया जाता है। इस बार नवरात्रि का पर्व पूरे 9 दिन मनाया जा रहा है, ना ही एक दिन कम और ना ही एक दिन ज्यादा। शारदीय नवरात्रि मनाने के पीछे एक पौराणिक कहानी है कि माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था और ऐसा माना जाता है कि महिषासुर नाम का एक राक्षस था जिसे ब्रह्मा जी ने अमर होने का वरदान दिया था और इस वरदान के कारण महिषासुर पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक सभी को परेशान करने लगा। ऐसे में सभी देवी देवता उसके अत्याचारों से चिंतित होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंच जाते हैं। तब तीनों देवताओं ने आदि शक्ति का आह्वान किया और भगवान विष्णु, भोलेनाथ, ब्रह्मा जी, अन्य सभी देवताओं के क्रोध के कारण उनके मुख से एक ज्योति प्रकट हुई। वह ज्योति एक स्त्री में बदल गई। इस तरह माँ आदि शक्ति प्रकट हुई, जिसके बाद सारे देवताओं ने उन्हें अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। तब माँ ने महिषासुर को चुनौती दी और युद्ध शुरू हो गया। इस तरह 9 दिन तक युद्ध चलने के बाद 10वें दिन माँ ने महिषासुर का वध कर दिया। ऐसा माना जाता है कि इन 9 दिनों के दौरान देवी माँ ने 9 रूप धारण किए और राक्षसों का वध किया। इसी कारण से इसे 9 दिनों तक नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। और आपको बता दें कि शास्त्रों में सारे दिन नवरात्रि का विशेष महत्व माना जाता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि 9 दिनों तक चलने वाले शारदीय नवरात्रों के समय व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत होता है, मनुष्य की आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है। इस प्रकार लोग इच्छा, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, लोभ आदि से मुक्त हो जाते हैं और उनका मन
और शरीर शुद्ध हो जाता है। मनुष्य की बुद्धि स्वाभाविक रूप से काम करने लगती है। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि वह संकेत जिससे हम जान सकते हैं कि माँ हमारे साथ है। माता रानी जब आपके साथ होती है तो आपको कई प्रकार के संकेत मिलते हैं, जैसे कि जब आप लोग पूजा करते हैं और आपकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। वैसे तो दोस्तों हम रोज पूजा करते हैं और आंसू नहीं निकलते, और अगर नवरात्रि के दौरान पूजा करने में आंसू निकल आए तो समझ लेना माता रानी आपके साथ ही हैं। या फिर आपको ऐसा लगे कि पूजा के दौरान कोई आपके पीछे खड़ा है तो समझ जाना कि माता की कृपा आप पर बनी हुई है। और अगर जुगनू टिमटिमाते हुए आपके कपड़ों में आकर चिपक जाएं तो भी माता रानी आपके साथ में ही है, क्योंकि जुगनू को जोगिन कहा जाता है। यह माता रानी की परम सेविका है। माता रानी का जहाँ पर स्वरूप होता है ये वहीं जाकर चिपक जाती हैं। अगर माता रानी आपके घर में विराजमान होती हैं तो मनुष्य के सारे दुख कटने लग जाते हैं और दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की होने लगती है। मनवांछित फल मिलता है। जब माता रानी घर में प्रवेश करती हैं तो अधिकतर लोगों को यह पता नहीं होता कि माता रानी कब घर में प्रवेश कर गई और कब घर से चली गई। तो दोस्तों अब जानते हैं कि जो नव दुर्गा माँ की अखंड ज्योति जलाई जाती है वह क्यों जलाई जाती है। यह सब बातें आज आप इस वीडियो में जान पाएंगे। नवरात्रि हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जिसमें देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इस दौरान अखंड ज्योति जलाने की परंपरा का विशेष महत्व है। अखंड ज्योति का अर्थ है ऐसी दीपक की लौ जो लगातार 9 दिन और 9 रातें बिना बुझी जले। यह दीपक देवी दुर्गा के प्रति श्रद्धा, आस्था और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। इस परंपरा के पीछे यह मान्यता है कि अखंड ज्योति जलाने से भक्तों के जीवन में ज्ञान, प्रकाश और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि अखंड ज्योति जलाने से माँ दुर्गा की कृपा सदैव बनी रहती है और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस दीपक का प्रकाश अज्ञानता और अंधकार को दूर कर जीवन में सत्य और धर्म का मार्ग दिखाता है। अखंड ज्योति जलाने के नियम और अनुशासन का पालन विशेष रूप से किया जाता है। इस दौरान दीपक को 9 दिन तक लगातार जलाए रखना होता है और उसकी देखभाल करनी होती है ताकि वह बुझ न जाए। प्राचीन काल से देवी दुर्गा की पूजा अर्चना में अखंड ज्योति जलाने की परंपरा का विशेष महत्व रहा है। इसकी एक पौराणिक कथा है जो देवी दुर्गा और उनके भक्तों की असीम भक्ति और आस्था को दर्शाती है। एक समय की बात है जब एक निर्धन ब्राह्मण परिवार बहुत कष्टों से गुजर रहा था। उनके पास खाने पीने तक का साधन नहीं था और जीवन में हर ओर निराशा ही निराशा दिखाई दे रही थी। ब्राह्मण और उसकी पत्नी देवी दुर्गा के परम भक्त थे, लेकिन अपनी दयनीय स्थिति के कारण वे नियमित रूप से पूजा पाठ नहीं कर पाते थे। नवरात्रि का समय आया और ब्राह्मण ने सोचा कि इस बार वह माँ दुर्गा की पूजा करके उनसे अपने कष्टों का निवारण मांगेगा। उसने अपनी पत्नी से परामर्श किया और निर्णय लिया कि वे इस बार नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाएंगे और 9 दिन तक माँ दुर्गा का व्रत करेंगे। हालांकि उनके पास न तो पर्याप्त तेल था और न ही साधन, लेकिन उन्होंने माँ दुर्गा पर विश्वास रखते हुए एक छोटा सा दीपक जलाया और अखंड ज्योति जलाने का संकल्प लिया। वह दीपक लगातार जलता रहा और भक्तजनों की प्रार्थना के प्रभाव से देवी दुर्गा प्रसन्न हो गई। उन्होंने ब्राह्मण के सपने में आकर कहा, तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कल सुबह से तुम्हारी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। अगले दिन ब्राह्मण के घर अचानक समृद्धि का आगमन हुआ। उन्हें रोजगार के नए अवसर मिले और उनकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने माँ दुर्गा की कृपा से अपना जीवन सुखमय बना लिया। इस घटना के बाद से यह परंपरा बन गई कि जो भी श्रद्धा पूर्वक नवरात्रि के दौरान अखंड ज्योति जलाएगा उसके जीवन के अज्ञान, कष्ट और दुख का अंधकार दूर होगा। अखंड ज्योति माँ दुर्गा की अनंत शक्ति और कृपा का प्रतीक बन गई और इसे जलाने वाले भक्तों के जीवन में हमेशा प्रकाश, समृद्धि और सुख शांति का वास रहता है। जय माता दी।